हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टेंस के बिना हम अंग्रेजी में सही ढंग से बात नहीं कर सकते और इस टेंस का इस्तेमाल जो है हम बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं। इस टेंस से पहले जो जो जो, जो टेंस हमने आपको पढ़ाया था वो क्या था? वो था सिंपल फास्ट। अब हम आपके लिए लाए हैं फास्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। फास्ट कंटिन्यूअस। फास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम जरा देख लेते हैं। वी फॉर्म द फास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द फास्ट टेंस ऑफ बी वर्ब। ओके, यानी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट टेंस की जो बी वर्ब है। हम जानते हैं कि वी वर्ब जो है उसका प्रेजेंट क्या होता है, जैसे एम इज आर। ओके, और उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वेयर। ओके, ये दोनों क्या है, बी वर्ब के पास्ट फॉर्म है। बी वर्ब के जो है पास्ट फॉर्म इस टेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है हमें, यह देखिए। इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर क्या, आईएनजी का इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब के साथ आपको आईएनजी का ऐड करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट ये है कि आपको इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई भी पास्ट फॉर्म की जो बी वर्ब है, यानी was भी हो सकता है और वेयर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। ओके, सब्जेक्ट पर। यानी अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर यानी हो, यानी सिंगुलर मीन्स फर्स्ट पर्सन हो, तो वहां क्या होगा, वो ये was का इस्तेमाल आप करेंगे फर्स्ट पर्सन, जैसे आई। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये करें। इसके साथ अगर वी हो तो लेकिन वेर का इस्तेमाल करेंगे आप। और अगर दे हो तो वेर इस्तेमाल करेंगे, यू हो तो वेर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ही शी इट कोई नाम हो तो उसके साथ क्या करना, वर्स का इस्तेमाल आपको करना होगा। और इसके बाद कोई भी वर्ब आप ऐड करेंगे और वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस टेंस को आप पूरी तरह बना सकते हैं। चलिए हम आपको मिसाल के साथ समझाते हैं कि वेर यू लिसनिंग टू द रेडियो एट लास्ट नाइट। क्या आप आपका मतलब लास्ट नाइट को कल रात को या पिछले कल रात को क्या आप रेडियो सुन रहे थे 9 बजे? कल रात 9 बजे क्या आप रेडियो सुन रहे थे? कह रहे नो आई वॉजंट, नहीं मैं नहीं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। याद रखिए इस टेंस में आपको हमेशा कोई काम जो है फास्ट में जो है हो रहा था, यानी इट वॉज कंटिन्यूइंग, इट वॉज कंटिन्यूअस इन दैट टाइम, तो उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई काम उस पर चल रहा था, जैसे हम कहते हैं मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, यानी वो काम जो आप माजी में कर रहे थे, इट वॉज कंटिन्यूअस इन दैट टाइम, जो काम चल रही थी माजी में, तो उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, इसका मतलब क्या, मैं क्या टीवी देख रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा था, हम देख रहे हैं, यानी आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ आई वॉज इन एम जो है, तो वो क्या है, एम का पास फॉर्म क्या आ गया, वॉज आ गया, यानी बी वर्ब का जो है पास फॉर्म क्या है, एम का आ गया वॉज। ओके, तो यहाँ हम आई वॉज वॉचिंग टीवी का इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब ये होगा कि मैं टीवी देख रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर अफर्मेटिव हो तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए इस पूरे टेबल को। जैसे आई वॉज प्लेइंग होगा, मैंने इससे पहले आपको बताया ही शी इट होगा, उनके साथ भी वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, यही प्ले क्या है, वर्ब है, उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ एक आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया और वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करके इस टेंस को हमने बनाया है। तो ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी, इट वॉज प्लेइंग, ये खेल रही थी, तो ये खेल रहा था या रही थी, क्योंकि इट इज नॉर्मल, इट्स निर्जीव और सजीव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, देन अगर यू हो, वी हो, दे हो, इसके साथ हमेशा वेर का इस्तेमाल करना होगा। यू वेर प्लेइंग, वी वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग, तुम सब खेल रहे थे, हम सब खेल रहे थे,
वो सब खेल रहे थे। तो इसके साथ आपको हमेशा वेयर का इस्तेमाल करना था, तो इसको आप ध्यान में रखिए। लेकिन वो क्या अफॉर्मेटिव सेंटेंस में हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अगर इंटरोगेटिव बनाने को, तो उसका क्या रूल्स है? इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो बी वर्ब है, यानी वॉज, वेयर, उसको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह में लाना है। और सब्जेक्ट को क्या करना है, बी वर्ब की जगह में आपको लाना है। यानी आप यहाँ देखिए, यहाँ जो वॉज जो है किसका जगह, अगर हम जगह था यानी सब्जेक्ट की जगह था। ऐसे अगर मैं कहूँ आई वॉज क्या प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो वॉज आई प्लेइंग हो गया। ओके, वॉज आई प्लेइंग, वेर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे? तो इस तरह का सवाल आएगा। हम कहते हैं ना कि आप जा रहे थे, वेर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे थे? सो यहाँ जो है आपको बी वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह लाना है, और सब्जेक्ट को जो है बी वर्ब की जगह लाना है। तो आप इस टेंस के जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको आप बना सकते हैं। और इसके साथ अगर निगेटिव बनानी हो, निगेटिव भी बहुत सिंपल है, यानी जो है जैसे सेंटेंस है वैसे ही रहने दीजिए। वॉज या वेयर के बाद आपको सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है, तो इस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग, यानी पहले क्या था, आई वॉज प्लेइंग, ओके, मैं खेल रहा था। ये आई वॉज वॉचिंग फिल्म, मैं फिल्म, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तो आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, यानी वॉच के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस टेंस के नेगेटिव बना सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यू वर नॉट प्लेइंग, ओके, वी वर नॉट प्लेइंग, ओके, दे वर नॉट प्लेइंग, ओके, he was not playing, she was not playing। उम्मीद है कि आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस टेंस के इस्तेमाल कब कब करेंगे हम, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम इस टेंस के इस्तेमाल करते हैं? तो अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि इस टेंस को कैसे बनाए और इसका पूरे स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम इस टेंस के देखेंगे कि इस टेंस के इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। To describe an action that was in progress and at a specific time in the past, यानी ऐसे काम को वर्णन करना जो क्या है प्रोग्रेस में हो, यानी वो काम बढ़ तरक्की यानी आगे जा रहा हो, कोई काम आगे बढ़ रहा हो, और वो एक क्या है खास टाइम पर हो, यानी एक स्पेसिफिक मखसूस वक्त पे हो, तो वहां जो है आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैरी वॉज वर्किंग एट 10 yesterday, यानी मेरे मेरी जो है कल 10 बजे काम कर रही थी, याद रहिए कल 10 बजे काम कर रही थी, यानी वो एक प्रोग्रेस की थी, यानी वो काम कर रही थी कितने बजे, 10 बजे, 10 बजे। तो 10 yesterday, यानी इसका मतलब यह है कि 10 बजे, कल 10 बजे वो काम करे, तो यहाँ टाइम भी मेंशन किया गया, यानी हमने डेफिनेशन में देखा कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, तो यहाँ हमने टाइम के इस्तेमाल किए इस टेंस में। सो मैरी वाज वर्किंग एट 10 yesterday। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। इसके बाद टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन अ सेकंड एक्शन हैपन, यानी ऐसे वाक्य के बारे में बात करना, यानी ऐसे काम, ऐसे एक्शन के बारे में बात करना जो क्या है प्रोग्रेस में है। ओके, व्हेन अ सेकंड एक्शन हैपन, जब दूसरा काम जो है खत्म हो चुका होगा, तो वो क्या है प्रोग्रेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ, मैं पढ़ रहा था जब क्या है आग लग गई थी, आप समझ लीजिए, यानी सो आग लगी थी, वो आग वेंट ऑफ यानी बंद हो गई। तो यानी जब व्हाट वी कैन से द फायर यानी लाइट की बात करिए, यानी तो आग आग की बात, आग लग गई, तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। सो आग एक काम लग गई थी, यानी आग लग गया था, या कहीं हो रहा था, कुछ हो रहा था, और आग या जल रहा था कोई चीज, उसको वो जलने के बाद जो है मैं उस वक्त पढ़ रहा था, यानी दैट वाज आई जस्ट आई वाज स्टडीइंग। ओके, इसके बाद टू टॉक अबाउट टू एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस एंड एट द सेम टाइम द पास्ट, यानी इसके बाद जो है आप इस टेंस को तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई काम जो है दोनों जो है एक ही साथ जब प्रोग्रेस कर, यानी एक ही टाइम पे दोनों काम हो रही हो, तो उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वॉज हैविंग बर्ड्स while my husband was cooking,
मैं जो है गुसल, एक लड़की कह रही कि मैं गुसल कर रही थी जब मेरी सॉरी माय हस्बैंड वाज कुकिंग। तो उस वक्त क्या है, मेरे हस्बैंड जो है खाना बना रहे थे। तो यानी दो काम एक साथ हो रहा था, एक वहां जो है वो गुसल कर रही थी या नहा रही थी, और एक तरफ क्या है, वो उसके हस्बैंड जो है खाना बना रहा था। तो दोनों के काम जो है एक ही साथ हो रहा है, इसलिए इस टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज राइटिंग, मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त वो क्या कर रहा, लिख रहा था। समझ रहे आप? तो इसको तब आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद टू गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन स्टोरी, यानी किसी भी स्टोरी के जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, उसकी पस मंजर बयान करना हो, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मिसाल है, इट वॉज गेटिंग डार्क आई वॉज वॉकिंग, के आई वॉज वॉकिंग द रोड, तो इस टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, आई सॉ अ स्ट्रेंज मैन, यानी इट वॉज गेटिंग डार्क, उस वक्त रात हो रही थी, अंधेरा अंधेरा हो रही थी। तो आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, मैं रास्ते पर चल रहा था। ओके, एंड इट वॉज स्ट्रेंज मैन, एक आदमी जो बड़ा अजीब एक इंसान था। तो आई सो ए स्ट्रेंज मैन, यानी मैंने एक अजीब गरीब इंसान को देखा। तो आई वॉज वॉकिंग, यानी समझ रहे आप, यानी उस वक्त मैं चल रहा था, एक बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा है ना? तो उसके लिए यानी फॉर एग्जाम्पल आई सो ए स्ट्रेंज मैन, ये हमारा असल सेंटेंस है कि मैंने एक अजीब और गरीब इंसान को देखा। लेकिन कब देखा, उसका बैकग्राउंड कैसे बता रहे, इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी ये टेंस जो है पास्ट यानी कंटिन्यूअस में है। देखिए वो मतलब अंधेरा हो रही थी या औसत में चल रहा था, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस टेंस का इस्तेमाल करना है। मुझे आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। We use the past continuous tense to describe a past action over a period of time. जैसे हमने पहले ही बताया था, हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एक्शन जो है एक पीरियड में खत्म हुई हो, यानी शुरू हुआ और खत्म हो गया, मतलब उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे आई स्टार्टेड डूइंग, ओके, मैं करना शुरू कर दिया। इसके बाद आप कह सकते आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। आई फिनिश्ड डूइंग, मैंने करना बंद कर दिया। तीनों में देखिए फर्क देखिए। What were you doing yesterday at 8 o'clock? Okay, आप जो है कल रात 8 बजे क्या कर रहे थे? तो इसका जवाब में क्या, I was working all day. Okay, मैं उन दिनों में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, यानी मैं ऑल डे पूरा दिन जो है काम कर रहा था। समझ में आप? यानी I was working, मैं काम कर रहा था। हिंदी में इसका आप हमेशा अनुवाद करेंगे किस तरह, कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी ऐसे एक्शन को आपको डिस्क्राइब करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम में वाक़ हो। जैसे द फार्मर वर्क एट 6 o'clock, ओके, द फार्मर वर्क एट 6 o'clock yesterday evening, यानी रात फार्मर क्या करता है, सुबह 6 बजे क्या करता है, कल सुबह 6 बजे तब वो काम किया था उसने। तो यहाँ देखिए एक आपको एक डिसऑर्डर में दिया हुआ है, उसको आप सेटिंग से बनाए। द फार्मर वॉज होगा, क्या होगा, फार्मर वॉज वॉकिंग एट 6 o'clock yesterday evening, यानी फार्मर जो है कल रात कल जो है 6 बजे है ना, सुबह होगा, तो इस सुबह 6 बजे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। यानी एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम कर रहा था, उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जैसे मैंने पहले बताया, यही चीज बार बार दोहरा है। दिस टाइम यस्टरडे, आप देखिए, दिस टाइम यस्टरडे द हेयर ड्रेसर वाज वर्किंग, यानी कोई वाकया जब उसी टाइम में हुआ, यानी आप जब वो बात कहना चाह रहे हैं उसी टाइम कोई चीज हुआ, तो उस वक्त आप इस टेंस का इस्तेमाल करें। यानी अगर जैसे कहते हैं ना, इस वक्त जो है ना मैं वहां जा रहा था, इस वक्त वो मेरा वो हेल्प कर रहा था, तो उस ऐसे सिचुएशन के लिए इस टेंस का इस्तेमाल आपको करना होगा। जैसे क्या कह रहा है, दिस टाइम यस्टरडे, इसी टाइम कल इसी वक्त जो है, द हेयर ड्रेसर वॉज वर्किंग, बाल बनाने वाला, हेयर ड्रेसर बोलते हैं इसको, हम बार बार कहते हैं ना, उसको हम हेयर ड्रेसर भी बोलते हैं। तो बाल बनाने वाला, नापी जिसे कहते हैं हम, नाई जो है
बाल काटने वाला, वो काम कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ जैसे आप देखिए, was the teacher explain grammar at school last Monday? क्या टीचर ने जो है ग्रामर एक्सप्लेन कर रही थी लास्ट मंडे को, जो पिछले मंडे को क्या टीचर ग्रामर एक्सप्लेन कर रही थी, यानी ग्रामर समझा रही थी? तो क्या करें, नो शी वॉज नॉट, शी वॉज एक्सप्लेनिंग जियोग्राफी। नहीं, वो नहीं सिखा रही थी, बल्कि वो क्या, शी वॉज एक्सप्लेनिंग जियोग्राफी, वो जियोग्राफी समझा रही थी। ठीक है, so to talk about two actions that were in progress at the same time, जैसे मैंने पहले ही बताया था, I was having a birth while my husband was cooking. Okay, both action were simultaneous, यानी एक ही टाइम में हुआ था। इसकी वजह से to talk about action that was in progress, मैंने second action मैंने आपको बताया था। और मिसाल दे लीजिए, the policeman broke his ankle, okay, while he was running after a dog, यानी पुलिस जो है पुलिसमैन अपने क्या वो टुकने होते हैं ना नीचे, वो उसको जो है उसने ब्रॉक उसको तोड़ दिया, क्या है ना, कुछ मसला प्रॉब्लम ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसको वाइल किसी कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए उसने अपना घुटने के नीचे जो ये एंकल है उसको तोड़ दिया। ओके, इसके बाद आप देखिए, आई वॉज हैविंग ए शावर व्हेन द फैन, ये वही मिसाल है इसी का। ठीक है, नॉट अ डिफरेंस देखिए, व्हेन वी अराइव द हैड डिनर, जब हम पहुंचे, यानी दे हैड डिनर, वो डिनर कर चुके थे। ओके, दोनों सेंटेंस में फर्क देखिए। व्हेन ही अराइव्ड, वो जब वो पहुंचा था, दे वर हैविंग डिनर, तो वो घर पहुंचा था या कहीं पहुंचा था, तो वो क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। ठीक है, और वो ऊपर वाला क्या आएगा, डिनर कर चुके थे। दोनों में फर्क इस तरह होगा। इसको द पास्ट एंड सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस डू नॉट मीन एक्जैक्टली द सेम, कंपेयर, दोनों एक नहीं होता है। सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस जो है, दोनों एक नहीं, दोनों की मीनिंग में बहुत तब्दीली पाई जाती है। जैसे हमने बताया था, एक का मतलब होता है जैसे व्हेन मैरी अराइव, जब मेरी घर पहुंची थी, वी वर हैविंग डिनर, हम क्या कर रहे थे, हम डिनर कर रहे थे। लेकिन यहाँ दूसरे सेंटेंस में क्या है, यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ ये कि व्हेन मैरी अराइव वी हैड डिनर, यानी जब मेरी आई थी तो हम लोग क्या है, डिनर कर चुके थे। पहले वाला क्या, कर रहे थे, और यहाँ कर चुके थे। ठीक है, ये टाइम कुछ एक्सप्रेशन है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि सॉरी, ग्रैंड डैड वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, यानी दादू, जो ग्रैंड डैड होता है, दादू जिसे कहते हैं हम, तो दादाजी क्या कर रहे थे, सो रहे थे 8 बजे। while Bert, okay, was playing someone stole, okay, his money, पर वैसे I was trying to fly when it began to है। ये सब जो है कंटिन्यूअस टेंस की, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस में हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखें, इस टेंस में आपको नजर आएगा कि आपको कोई बात जो है पास में ऐसे कहना हो कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, वह सब्जेक्ट के बाद was were का इस्तेमाल करके आप इस टेंस को बना सकते हैं। मैं आपको कुछ बता से कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज प्रेजेंटिंग माई प्रेजेंटेशन, में अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर रहा था। आई वॉज मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस, मैं एक वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए। तो यह मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह, यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप जो है मेरे वीडियो देख रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है, जब एक्सप्रेशन करनी हो, इस तरह की बात एक्सप्रेशन करनी हो, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है मैं आपको इस पूरे टेंस को समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो होगी, वो सबसे पहले आपको मिले और इंग्लिश की दुनिया में आप और आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू so much for watching this video. See you again. Tata, bye bye.